अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़, सीज़न 1, एपिसोड नंबर 4। राज कमरे में आया। वशा की घबराहट महसूस करके बेसाख्ता मुस्कुराया। वो जब से ड्रैगन लैंड लौटा था अपने लोगों के लिए बेहद डिस्टर्ब था, बहुत तकलीफ में था, बहुत दुखी। ड्रैगन बनकर तमाम जगहों को देख चुका था, सबसे मिल चुका था, हर तरफ तबाही बर्बादी थी, कोई खुश नहीं था। उसके ड्रैगन लैंड को ब्लैक विच की नज़र लग चुकी थी, हर तरफ काले साए थे। अब उसे ही कुछ करना था, हालात को जल्द काबू में करके ब्लैक विच को शिकस्त देनी थी। ब्लैक विच का सर कुचलना था, मगर अभी वो अधूरा था, उसकी पावर्स अधूरी थीं। उसे वशा की ज़रूरत थी। ड्रैगन लैंड को बचाने के लिए ड्रैगन लैंड की रस्म के मुताबिक बड़े होने पर बाकायदा प्रिंस और प्रिंसेस के एक जोड़ा बन जाने के बाद ही उन्हें किंग और क्वीन का गोल्डन क्राउन मिल सकता था, और गोल्डन क्राउन मिलने के बाद किंग को उसकी फुल पावर्स। अब सारी बात उनके करीब आने की थी। आज उनके लोग बहुत बहुत खुश थे कि जल्द ही उन्हें इस भयानक डायन से निजात मिल जाएगी। राज आहिस्तगी से चलता बेड के करीब आया। राज, वो आप यही कमरा शेयर करेंगे? वशा ने मासूमियत से पूछा। राज ने ठंडी आ भरी। ड्रैगन लैंड को ब्लैक विच से बचाने से सबसे ज़्यादा तो उसकी प्रिंसेस ने जान को मुश्किल में डाल रखा था। वशा, आज से हम एक हैं, हम यही रूम शेयर करेंगे क्योंकि ये रूम ड्रैगन लैंड के किंग और क्वीन का है। ओके राज, ठीक है। राज को उसके इतनी जल्दी समझ आने पर हैरत हुई, मगर अभी ड्रैगन प्रिंस की किस्मत में और तड़पना लिखा था। आप अपना बेड इधर ही लगवा लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो इत्मीनान से बोली। नहीं प्रिंसेस। राज बेड पर उसके करीब नीम दराज हुआ। हमें अब ये बेड भी शेयर करना है, हमें करीब आना होगा, एक होना होगा, तभी हम ड्रैगन लैंड के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, और यह हमारा फ़र्ज़ है। राज ने संजीदगी से उसे समझाया और खिसक कर थोड़ा और करीब हो गया। वो गैर महसूस तरीके से राज से दूर बैठ के दूसरे किनारे जा लगी। राज के असाब तने। प्रिंसेस कम क्लोज। राज ने हाथ बढ़ाया। वशा ने लरजता हाथ राज के मजबूत हाथ में थमा दिया। एक झटके से उसे अपनी जानब खींचा तो वह कटी डाल की तरह राज के कुशादा सीने से आ टकराई। फूलों से निकलने वाले सितारा भी जैसे अपने आका के हुक्म से मांद पड़ते बुझ चुके थे। कमरे में मलगजा अंधेरा छा गया, सिर्फ उनके टैटू रोशन थे। वशा की जान पर बन गई। राज ने उसकी कमर के गिल बाजू हमैल किए और अपने सुलगते लब उसकी गर्दन पर रखे। वशा तड़पी। राज, मेरी बात सुने। वशा के उसान खता हुए और घबरा कर राज को पुकारा, मगर आज वो सुन कब रहा था। राज के हाथ सांप की तरह उसकी कमर से हिलाते गुस्ताखियां कर रहे थे। वशा ने उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़नी चाहिए, मगर वो शर्टलेस था। राज ने उसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर उतारना शुरू किया और काफ़ी देर खुद को सैराब करता रहा। आज तो वो वशा की जान लेने पर तुला बैठा था। राज के हाथ वशा के कंधों पर आए। वशा के रोंगटे खड़े हुए थे ये जानकर कि राज के हाथ उसे जहाँ से छू रहे थे वहाँ से उसका लिबास खुद ही सरकता जा रहा था। राज, ये क्या कर रहे हैं? वशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। बैड क्वेश्चन प्रिंसेस। मगर तुम्हें जानना ही है तो बता देता हूँ, तुम्हें प्रिंसेस से क्वीन बना रहा हूँ। भारी भोजल गंभीर आवाज़ में की गई राज की सरगोशी ने वशा के तोजा तबक रोशन किए थे। राज फिर झुका और उसकी ब्यूटी बून पर लब रखे। वशा मसली, मगर राज उस पर हावी होकर उसे और उसके बाजुओं को बेड से लगा चुका था। राज बिल्कुल मद हो चुका था। नो राज। वशा के राज की बढ़ती गुस्ताखियों से जान पर बन आई थी, मगर रूह तो तब फना हुई जब राज के लबों ने गर्दन से पेट तक का सफ़र तय किया। पेट पर चुभती बेयर्ड ने वशा की सिट्टी गुम कर दी थी। तब बेतहाशा तड़प कर वो राज की पनाहों से निकली और उससे दूर हुई। नो राज प्लीज़। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। राज ने शदीद तैश और इश्तियाल के लिए, तूफान को खुद में रोकने के लिए बुरी तरह लबों को भींचा। उसका जिस्म गुस्से से दहकने लगा था, जैसे अभी लावे का समंदर इस सीने को चीर कर बाहर आ जाएगा। प्रिंसेस सो जाओ, सुबह तुम्हें वो ड्रैगन लैंड दिखाऊंगा जो कि तबाह बर्बाद हो चुका है, जिसके लोगों ने हम दोनों से जाने क्या क्या उम्मीदें बांध रखी हैं। फिर शायद तुम्हें उन पर रहम आ जाए। राज तलखी से कहता फ़ौरन उठा और रूम में खिड़की में जाकर गायब हो गया। वशा ने बेबसी से लब कुचले। जैसा खौफ और घबराहट उस पर तारी हुई थी, उसे लगा वो मर जाएगी। तो क्या करती? राज को दूर ना करती तो और क्या करती?
वशा बेड पर ढह गई। बेचैनी से करवटें बदल बदल कर आखिर नींद की देवी मेहरबान हो ही गई। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे तो दो काले हेवले महल के हदूद में दाखिल हुए। मगर ये देखकर ठिठक कर रुके कि महल के गिर्द एक हिफाजती हिसार खींचा गया है जो यकीनन प्रिंस का काम था। जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो प्रिंसेस को नहीं बचा पाओगे हमसे। एक मकरू सरगोशी सुनाई दी। मलका, मुझे प्रिंसेस चाहिए। साहिर यानी काला साया मचला। एक मौका, बस एक मौका चाहिए उन दोनों के महल से बाहर निकलकर अलग होने का। फिर देखना कैसे अलग करती हूँ दोनों को। पर कैसे ब्लैक विच? ऐसे। ब्लैक विच ने अपने काले से थैले में से एक सुनहरी फूल निकाला। ये ड्यू ड्रॉप है, गोल्डन फ्लावर है जो कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुराया है। अब देखो इसका कमाल। ब्लैक विच ने वो फूल अपने और साहिर के सर पर उल्टाया तो उसमें से निकलने वाला सुनहरी सियाल मादा उन काले वजूद को सुनहरी और सफ़ेद कर गया। ये हसार प्रिंस ने काले जादू और काले साए के लिए बांधा है कि जो कि अब हम नहीं रहे। आओ। वो दोनों बासानी उस हसार के अंदर जा चुके थे। अभी हमें खिदमतगारों का रूप धारना होगा और महल से बाहर ही छुपना होगा। जैसे प्रिंस और प्रिंसेस महल से निकलेंगे हमें नज़र रखनी होगी। जहाँ भी अलग हुए तुम राज बनकर प्रिंसेस को बहलाकर उसे ढका कर ले जाना जो मैंने तुम्हें बना कर दिया है, और मैं प्रिंसेस बनकर राज के साथ महल चली जाऊँगी। ठीक है, समझ गए ना? जी मलका, समझ गया। हमें बस मौका नहीं गंवाना। मगर साहिर ने मकरू मलका की तरफ देख कर कहा। क्या मगर? अब क्या हुआ? ब्लैक विच ने खूंखार नज़रों से साहिर को देखा। आजात अगर प्रिंसेस और प्रिंसेस एक चुके हुए तो? साहिर ने पहलू बदला। चुप करो बेवकूफ़। ब्लैक विच फंकारी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो ड्रैगनलैंड में इतना अंधेरा नहीं होता। गोल्डन क्राउन के हीरे की चमक से हर तरफ रोशनी होती। अब खामोशी से अपना काम करो। जो हुक्म हल्का। साहिर ने इत्मीनान से कहा और दोनों आगे बढ़ने लगे। राज सारी रात ड्रैगन बना महल के ऊपर उड़ता रहा। प्रिंसेस की हिफाजत बहुत ज़रूरी थी जो वो हर तरह से कर रहा था। प्रिंसेस ने उसे कबूल नहीं किया था, खुद से दूर कर दिया था। ये बात उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। सुबह के उजाले उफक पर फूटने लगे तो वो महल की छत पर उतरा और इंसानी रूप में आया। कदम खुद ब खुद उस दुश्मन जान की तरफ बढ़ने लगे जिसने एक ड्रैगन प्रिंस की जान अजाब में झोंक रखी थी। वो अंदर रूम में आया। कुशादा से मखमली जालीदार बेड पर वो बहुत गहरी नींद में थी। उसे देखकर अंदर तक सुकून उतर आया। बेड के करीब गया, गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। बेड पर उस पर करीब नींद दराज हुआ। बाएं तरफ ज़रा सा सर झुकाकर देखा। उसकी नरम गरम निगाहों की तपिश का एजाज़ था कि बहुत जल्द वशा ने कसमसाकर आंखें खोली थी। निगाहें मिली। राज की बेकरार निगाहों के प्याम ने वशा के दिल की धड़कन बेतरतीब कर दी, मगर अब वो उसे मज़ीद हर्ट नहीं कर सकती थी। राज, अपना राज है मुझसे? मासूमियत से पूछा गया। नो माई लाइफ, हरगिज़ नहीं, राज ने नरमी से कहा। वशा करीब खिसक आई, माथे पर नरम सुर्ख लब रखे। राज ने सुकून से आंखें मूंद दी। राजा बहुत अच्छे हैं। राज ने आंखें खोलकर गौर से उसे देखा जो उसके कंधों पर दोनों हाथ टिकाए उसके बहुत करीब आकर शायद उसकी नाराज़गी दूर करना चाहती थी। वश, माय प्रिंसेस, अपना रात का रवैया डिफ़ाइन करो। गुरेज की वजह जाननी है मुझे। राज ने नरमी से उसके कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके पूछा। वशा की नज़र झुक गई। राज, वो मैं डर गई थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं मर। प्रिंसेस, राज गुस्से से गुर्राया। सब आँखों में शोले भड़के। डोंट यू डेयर टू से लाइक दैट। राज, मैं तो। वशा ने दोनों हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भरकर उसे शांत करना चाहा। टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट प्रिंसेस, बट डोंट टेक दीज वर्ड्स आउट ऑफ योर माउथ नाउ। राज प्लीज़। वशा जानती थी अपने प्रिंस का गुस्सा कैसे शांत करना है, इसीलिए झुकी और उसकी गुस्सेली आंखों पर नरमी से बारी बारी अपने लब रखे। राज ने करवट ली। वशा बेड पर गिरी, वो उस पर काबिज हुआ, मगर वह मज़ीद बोलकर राज को दूर करके उसके गुस्से को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए दम साध गई। राज उसके नर्म गुदाज लबों पर चुका था जिनसे काफ़ी देर से वह गुस्ताखियाँ करके राज को खुद को प्यार करने के लिए उकसा रही थी। वशा ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। राज ने चाहा ये फसूं खेज उसकी रगों में सुकून उतारते पल कभी ख़त्म न हो, मगर वशा की बंद होती सांस का अंदाज़ा होने पर राज ने नरमी से उसके लबों को आज़ादी बख्शी। उन पलों में ही वो उसे निढाल कर चुका था। उसका अंदाज़ा उसे वशा की उखड़ती सांस से हो गया। प्रिंसेस उठो, रेडी हो जाओ, तुम्हें ड्रैगन लैंड दिखाना है।
राज ने नरमी से उसका हाथ थाम कर उठाया और दोनों बेड से नीचे उतरे। राज वर्षा का हाथ थामे मुख्तलिफ राहों से गुजर रहा था। बहुत दिलकश नज़ारे थे। हर तरह के रंगों के फूल और बटरफ्लाइज उनके ऊपर उड़ रही थीं। वादियों में कोसे कज़ा के रंग बिखरे हुए थे, मगर उसके बावजूद रश ने वर्षा को अपने लोगों से मिलवाया तो वो उदास थे। उनके अपने बिछड़ चुके थे जो कि ब्लैक विच के कब्जे में थे। उनके घर उजड़ चुके थे। वादियों के हुस्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब तक उनके लोग खुश ना होते। वर्षा को उन लोगों की तकलीफ़ ने बहुत उदास किया था। राज उसका हर तासुर ऑब्जर्व कर रहा था। यही तो वो चाहता था कि वर्षा अपने लोगों की तकलीफ़ें समझे। वो महल से काफ़ी दूर निकल आए थे। ये एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था जहाँ छोटी छोटी रंग बिरंगी हमिंग बर्ड्स की तरह चिड़ियाँ उड़ रही थीं। अचानक चिड़िया वर्षा के सर पर उड़ने लगी। उसे खुशगवार हैरत हुई जब उन चिड़ियों ने एक फूलों का ताज उसके सर पर रखा। वर्षा खिलखिलाकर हंस पड़ी और राज से हाथ छुड़ाकर उनके पीछे भागी। राज मुस्कुराता उसके पीछे गया। चिड़ियाँ एक किनारे जाकर अचानक बिखर गईं। वर्षा ने देखा पहाड़ के किनारे एक छोटी सी बच्ची गहरी खाई में पाँव लटकाए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वर्षा और राज की तरफ उसकी पीठ थी, वो हाथों से चेहरा छुपाए हुई थी। वर्षा उसे देर तक ठिठक गई और उसकी जानें बढ़ी। नो प्रिंसेस, रुक जाओ, उसके करीब मत जाओ। राज ने वार्न किया, मगर वर्षा तो उस बच्ची की बातों में खोई हुई थी। मीठी सुरीली बारीक आवाज़, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे दोस्त नहीं बनाता। सिसकियाँ गूंजी। वर्षा उसके बहुत करीब गई। प्रिंसेस नो, दूर रहो उससे, राज ने फिर कहा, मगर वर्षा ने उसके छोटे से कंधे पर हाथ रखा। ए लिटिल गर्ल, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। और आ वर्षा की दिल खराश चीख फजा में बुलंद हुई। फौरन कदम पीछे लिए, क्योंकि जब उस बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा इंतहाई भयानक हद तक डरावना था। वर्षा भाग कर आके पहरेदारों के सामने ही राज से बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बच्ची शरारती सी हंसी हंसकर फजा में गायब हो गई, जैसे प्रिंसेस को डराकर खूब लुत्फ उठाया हो। राज ने वर्षा की पीठ से हिलाई। मैंने तुम्हें वार्न किया था प्रिंसेस, ये जमीरा थी, इसी वादी में रहती है, बहुत शरारती है, अक्सर मुसाफिरों को ऐसे ही डराती है। वर्षा रोई जा रही थी। प्रिंसेस चुप करो, ब्रेव बनो। वर्षा ने उसके सीने में मुंह दिए जोर से नफ़ी में सर हिलाया। वहीं पास मौजूद एक पहरेदार ने खूंखार नज़रों से ये सीन देखा। प्रिंसेस, तुम सिर्फ मेरी हो, दूर हटो इससे। वहीं मौजूद साहे जबड़े भींचकर दिल में फंकारा। ओके, फिर यहीं पहरेदारों के पास रुको, मैं अभी कुछ देर में आया। तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लाऊंगा कि तुम हर चीज़ भूल जाओगी। राज ने वर्षा को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में झांका। वर्षा कुछ हद तक संभल चुकी थी, इस बात में सर हिलाया। ओके, आंखें बंद करो, मैं ड्रैगन बनूंगा, नहीं चाहता तुम मज़ीद डरो। वर्षा ने फ़ौरन हाथों में चेहरा छुपाया। राज मुस्कुराता दूर हटा। कुछ ही देर बाद फ़ज़ा ड्रैगन की धाड़ से घूंटी। वह वादी की दूसरी जानिब उड़ा, ये जाने बगैर कि अपनी ज़िंदगी की फाश तरीन गलती कर चुका है। ये समझे बगैर कि ये उसकी गलत फहमी हो सकती है कि दिन के उजाले में पहरेदारों के बीच उन पर अटैक नहीं हो सकता, प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वर्षा एक पत्थर पर बैठ गई। जल्दी वहाँ मौजूद ब्लैक विच और साहिर ने पहरेदारों को अपने बस में कर लिया। वर्षा अपने ही ख्यालात में खोई हुई थी जब पीछे से आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो राज था। चेहरे पर गैर मामूली सी अजीब मुस्कुराहट थी। आओ प्रिंसेस। राज ने करीब आकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। वर्षा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। महल वापस चले? राज, आपने तो कहा था आप मेरे लिए कुछ लाएंगे। हाँ लाया ना, चलो चलते चलते धूँ। राज को जाने किस चीज़ की जल्दी थी। हाथ खींचकर उसे एक सुनसान से रास्ते पर ले जाने लगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बेरीज लाया। राज ने हाथ आगे बढ़ाया तो एक टहनी थी जिस पर ढेर सारी चेरी शेप बेरीज थीं। राज, इनका कलर ब्लैक क्यों है? टेस्ट करके देखो, फिर पता चलेगा, राज ने कहा तो उसने 3-4 बेरीज तोड़कर खाना शुरू की। ओ राज, अब मैं समझी, इनका टेस्ट तो बिल्कुल चॉकलेट की तरह है, इसीलिए ये ब्लैक हैं। वर्षा एक्साइटेड हुई और काफ़ी सारी बेरीज खा ली। प्रिंसेस, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत इंतज़ार किया है इन पलों का। अब हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। वर्षा को चकराते सर और आंखों के सामने घूमती दुनिया के बीच रात की अजीब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। कुछ ही पलों में वर्षा सामने वाले के बाजुओं में झूल गई थी। साहिर अपनी असल शक्ल में वापस आया और मसरूर सा प्रिंसेस को बाहों में भरा। उसके बाजू में आते ही वर्षा का भी लिबास स्याह पड़ चुका था। साहिर उसे लिए ब्लैक फॉरेस्ट के बीचों बीच चल पड़ा।
साहिर उसे बाजों में उठाए ब्लैक फॉरेस्ट के बीचों बीच बनी झोंपड़ी में आया था। वो जानता था प्रिंस में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ का पता आसानी से लगा ले, जिसका रास्ता ब्लैक विच ने लोगों की नज़रों से ओझल कर रखा था। सामने बनी झोंपड़ी में वो दाखिल हुआ। वो बाहर से एक झोंपड़ी दिखती थी, मगर अंदर से बेहद कुशादा एक घर बना हुआ था, जिसमें ब्लैक विच के इंतहाई डरावनी और भयानक काले जादू की चीज़ें थीं, जिन्हें साहिर को प्रिंसेस के उठने से पहले हटाना था। इसीलिए जल्दी से प्रिंसेस को लाकर उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया और वो खुद जल्दी से वहाँ से हर चीज़ गायब करने लगा। कुछ ही देर में हर काली भयानक चीज़ गायब थी और अब वो एक इंतहाई खूबसूरत घर था। वशा बेचैनी से कसमसाई तो वो प्रिंसेस के पास उस बेड के करीब चला आया। वशा ने धीरे धीरे बोझल से होते दिमाग और भारी पड़ती आंखें खोलकर सामने देखने की कोशिश की। साहिर ने फ़ौरन रूप बदला। वशा ने मंदी मंदी आंखें खोली। राज, मेरा सर। क्या हुआ मैं प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो? वो करीब आया। वशा उठकर बैठ गई और अब ज़रा होश व हवास वापस आए तो इर्द गिर्द का भगोर जायज़ा लिया। उसे हैरत हुई। राज, हम कहाँ हैं? वशा ने हैरानी से इस खूबसूरत से घर को देखा। प्रिंसेस, हम यहाँ घूमने आए थे। तुम थक गई और रात हो गई तो हमें यहीं रुकना पड़ा। ये किसका घर है राज? वशा ने राज को गौर से मुस्कुराते देखा। प्रिंसेस, तुम सवाल बहुत करती हो, लेकिन अब बस आराम करो। वो उसके करीब बैठा। वशा बेतहाशा चौंकी, बगौर इर्द गिर्द देखा। राज, मुझे माफ़ कर दें, वशा नरमी से बोली। किस लिए प्रिंसेस? साहिर नरमी से बोला। कल रात के लिए। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। हालांकि इंसानी दुनिया में मैं आपको मना नहीं कर पाई, मगर यहाँ जहाँ आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने मना कर दिया। आप चाहें तो आज अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। साहिर को वशा की बात सुनकर आग तो बहुत लगी, मगर वो तो अपने आज को जीना चाहता था, इसीलिए गहरा मुस्कुराया। हाँ प्रिंसेस, हम एक हो चुके थे तो तुम्हें इतना नहीं घबराना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, आज फिर हम बहुत करीब आ जाएंगे कि कोई हमें अलग ना कर पाए। इतनी जल्दी प्रिंसेस को पाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी सोचा नहीं था। वो पीछे मुड़ा और प्रिंसेस के चेहरे पर झुकने लगा जब एक बिजली सी कूदी थी। वो बल खाता पीछे हटा। प्रिंसेस के हाथों से निकलने वाली उस बिजली ने बड़ी शिद्दत से उसे दरो दीवार के साथ पटका था। वशा फ़ौरन बेड से उतरी। राज नहीं हो तुम, कोई और हो। जल्दी बोलो कौन हो, नहीं तो जलाकर राख का ढेर बना दूंगी। वशा गुर्राई। साहिर के उसके करीब बैठने से उसे राज की खुशबू के बजाय अजीब सी स्मेल महसूस हुई थी। तभी पास बैठे शख्स से सच जानने के लिए हवा में तीर चलाया, जो कि सीधा निशाने पर लगा। वो जानती थी बहुत अच्छी तरह कि राज उसे महल के अलावा कहीं लेकर जाने की गलती नहीं करेगा। इसीलिए अब जो सामने था वो यकीनन राज नहीं था। इंसानी दुनिया में करीब आने का झूठ बोला, जो कि सामने वाला नहीं जानता था, इसीलिए बेवकूफ़ों की तरह एतराफ़ कर गया। साहिल लड़खड़ाता उठा, मगर चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। ये समझकर बहुत अच्छा लगा प्रिंसेस कि मेरी हकीकत जानने के लिए तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम बिल्कुल अनछुई हो मेरे लिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने वाला हूँ। शट अप यू। वो गुस्से में इंसानों की तरह से गाली दे बैठी। पहले राज के भेद से बाहर तो आओ बुज़दिल, फिर मुझसे बात करना। ओह, तो मेरी प्रिंसेस को राज की शक्ल पसंद नहीं, इसीलिए मुझे अपनी असली शक्ल में देखना चाहती है। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर प्रिंसेस। वो कहता अपनी असल शक्ल में वापस आया। वो मुसलसल अपनी बातों से वशा को तेज दिला रहा था। वशा साहिर को देखकर हैरान हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? राज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वशा ने दांत पीसे। वो यहाँ तक पहुँचेगा तो तब प्रिंसेस, पहुँच भी गया तो तुम्हें नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँगा। खबरदार आगे एक लफ्ज़ भी बोला या कोई बकवास की, तुम्हें तो मैं। वशा उसकी बातों से गुस्से से पागल हो गई और उसकी जानिब हाथ लहराए। इससे पहले वशा के हाथों से निकलने वाली बिजली फिर साहिर पर गिरती, उसने अपने हाथ से इशारा किया। 5-6 उंगलियों में से निकलने वाली स्याह रस्सियाँ वशा के गिर्द और कलाइयों से लिपटी और उसे बेड पर पटक गई। प्रिंसेस, कोशिश भी मत करना। प्रिंसेस हो, क्वीन नहीं जो मुझसे मुकाबला कर सकती हो। भूल जाओ इस राज को, बस मेरे बारे में सोचो। आज तुम्हें हासिल करके ही छोड़ूंगा। वशा बुरी तरह तड़पी। अपनी कलाइयाँ और ख़ुद को उन काली रस्सियों से छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर सब बेसूद। वो बेबसी के एहसास से बेतहाशा रो दी। उस भयानक और मकरूह चेहरे वाले जिन को खुद की जाने बढ़ते देख अपने मर जाने की दुआ की। राज। वशा बेबसी से हलक के बल चिल्ला उठी।
राज वापस आया तो वशा बड़े से पत्थर पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराता करीब आया। प्रिंसेस, अब क्या फील कर रही हो? बेहतर, वो मुस्कुराकर बोली तो राज को सुकून आया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। राज ने एक प्याला आगे बढ़ाया। ब्लैक विच की आंखें चमकी। ये तो उसे बहुत पसंद था। ड्रैगन लैंड के जादुई चश्मे का शफाफ पानी था जो कि बहुत लजीज होता था। वर्षा की आंखों की चमक राज से छुपी न रह सकी, जो बहुत अजीब लगी उसे। ये क्या है प्रिंस? राज चौंका। जादुई चश्मे का पानी है, ये लो। वर्षा ने प्याला लेकर लबों को लगाया। बहुत अच्छा है प्रिंस। गुड। चलो महल चलते हैं, रात ढलने वाली है। चले, वर्षा ने कहा और उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों महल वापस आ गए। महल के बड़े दरबार में दाखिल हुए तो ब्लैक विच ठिठकी। सामने ही बड़ा सा आईना था। मुझे किसी भी सूरत यहाँ के किसी आईने के सामने नहीं जाना है, नहीं तो वो मरा हुआ बूढ़ा मुझे पहचान लेगा। जल्दी कुछ करना होगा। उसने तेजी से अपना दिमाग चलाया। ब्लैक विच लड़खड़ाई। राज उसके लोगों की जान पर बन गई। क्या हुआ प्रिंसेस? राज परेशान सा उसके करीब आया। कुछ नहीं प्रिंस, बस बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। मैं आराम करना चाहती हूँ। ओके, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूँ। राज ने उसे बाहों में उठाया। फातिहाना सी मुस्कुराहट लबों पर रेंगी जिसे वो मक्कार जादूगरनी आसानी से छुपा गई। राज उसे अपनी ख्वाबगाह में लाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिंसेस, आराम करो, मैं दरबार में होकर आता हूँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, ओके? उसने आहिस्तगी से इस्बात में सर हिलाया। राज ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रखने चाहे, मगर कुछ अजीब सा लगा तो मुड़कर ख्वाबगाह से बाहर चला गया। पीछे वो उठी और भयानक कहके लगाने लगी। जल्द ही मैं क्वीन बन जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम भी नहीं प्रिंस। वो चबा चबा कर बोली। तुम तो मेरे ख़ास गुलाम बनोगे या फिर मरोगे। हाँ, मगर मुझे एक काम करना होगा। अभी इतनी जल्दी उसे करीब नहीं आने देना। बहुत चालाक है, उसे शक ना हो जाए कि मैं उसकी प्रिंसेस नहीं हूँ। हकारत से कहती वो बिस्तर पर ढह गई और दिमाग में अगला लाहे अमल तरतीब देने लगी। वो काफ़ी देर दरबार में बैठा लोगों के मसले मसाइल सुनता रहा और उन्हें हल करने की कोशिश करता रहा। सबकी एक ही डिमांड थी, प्रिंस जल्द ही ब्लैक विच का खात्मा कर दें, इससे पहले वो कोई नई चाल चले या किसी और तरीके से हम पर या महल पर हमला करे। वो सुनता रहा। लोगों के दिलों में अपनी प्रिंसेस को लेकर भी एक खौफ था, एक धड़का कि कहीं ब्लैक विच उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो अपनी प्रिंसेस से बहुत मोहब्बत करते थे। राज ने सर्द सियाह भरे और दरबार बर्खास्त कर दिया। सब जा चुके थे, बस उसके बहुत ख़ास खिदमतगार उसके आसपास थे। उसने तख्त के क्राउन से सर टिकाकर आंखें मूंदी। ग्रैंडफादर, क्या बात है, जब से हम लौटे हैं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, आप काफ़ी उदास हैं? राज ने आईने की तरफ देखकर बोला। ग्रैंडफादर को पता था क्या हुआ है, क्या हो चुका है। महल में कौन बहरूपी है, वशा किधर है, मगर बता नहीं सकते थे। इतनी भी ताकत नहीं थी। अगर बताते तो अपने असर की तरफ लौटना पड़ता हमेशा के लिए। राज से बात न कर पाते, उसे गाइड न कर पाते। कुछ नहीं राज, बस एक सवाल है। क्या ग्रैंडफादर? राज चौंका। इस वक्त तुम्हारे और ड्रैगन लैंड के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? प्रिंसेस की हिफाजत ग्रैंडफादर। राज ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, यूं ही खुशी हुई जानकर कि तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ प्रिंसेस की हिफाजत है, जिसमें कभी कोताही मत करना, कभी गफलत नहीं बरतना, जो कि वो कर चुका था। हमारे लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं तुमसे, तोड़ोगे तो पछताओगे, कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। ग्रैंडफादर ने उदासी से कहा। आप एक बात भूल गए ग्रैंडफादर, यहाँ के लोगों से ज़्यादा मुझे उसकी ज़रूरत है। अगर आप उसे मेरी खुदगर्जी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। मेरी मोहब्बत उसके मामले में बहुत शिद्दत पसंद और खुदगर्ज है, इसलिए बेफिक्र हो जाएं कि मैं उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। काश ऐसा ही हो, ग्रैंडफादर ने कहा और गायब हो गए। राज को अजीब लगा, मगर फिर हर ख्याल को झटक कर अपनी ख्वाबगाह की तरफ आया। ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो प्रिंसेस गहरी नींद में थी। वह मुस्कुराया और करीब गया। बेड पर बैठकर उसके चेहरे पर आते बाल पीछे हटाए। नींद दराज होकर सुकून से आंखें मूंद लीं। ग्रैंडफादर ने ये बातें क्यों कही मुझसे? वो उलझा और ज़रा सा झुकाकर करीब सोई प्रिंसेस को देखा। शाम से एक अजीब सा एहसास, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी बेकुली थी, जो जान का आज़ार बन गई थी, मगर नहीं जानता था कि क्या है ये। इधर ब्लैक विच जाग रही थी, मगर सोती बनी रही। साहिर का पैगाम बार बार मिल रहा था। वो उससे बात करना चाहता था। उसका दिल किया जाकर सबसे पहले साहिर का खून पी जाए।
आखिर अब क्या तकलीफ़ थी उसे? उफ, एक काम ढंग से नहीं कर सकता ये खबीस। एक चींटी जितनी प्रिंसेस को काबू नहीं कर पा रहा होगा, इतना बड़ा जिन। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर साहिर। उसने सोते बने दिल में दांत कचकचाए और राज के या तो सोने का या ख्वाबगाह से बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। साहिर वशा की जानिब बढ़ रहा था। वो बेतहाशा तड़पी। वहीं कदम रोक लो साहिर, मुझे छूने की जुर्रत भी ना करना, वरना राज तुम्हें जलाकर राख कर देगा। वशा धाड़ी, बात की बाद में देखी जाएगी प्रिंसेस। तुम्हें पाने के लिए मुझे अपनी जान की भी बलि देनी पड़ी, मैं दे दूंगा। उसके लहजे में अजीब सा जुनून और पागलपन था। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे प्रिंसेस, पहली नज़र में ही आशिक हो गया था तुम पर। और तुम जानती हो कि जब एक दिन आशिक हो जाए तो वो आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता बिस्तर के करीब आया और नज़र वशा की धुंधिया गुदास पिंडलियों पर ठहर गई। साहिर ने झुककर उन्हें छूना चाहा। नो साहिर, दूर हटो मुझसे, छूना मत। आंखों में आंसू लिए वो चिल्लाई। साहिर ने उसे छूना चाहा, मगर फिर उस सफ़ेद सी बिजली ने उसे कई फीट दूर उछाल दिया। वो गुस्से से पागल होता एक मर्तबा फिर उठा और प्रिंसेस पर झुकने लगा, मगर एक बार फिर उछल कर कई फीट दूर उछाल दिया गया। अब वो तैश व इश्तियाल में प्रिंसेस की जानें बढ़ा, मगर फिर नाकाम हो गया और हर मर्तबा नाकाम ही हुआ। वो पागल हो चुका था, मगर प्रिंसेस को छू नहीं पा रहा था। वो तैश के आलम में चिंगारने लगा। उसकी दिल दोज आवाज़ ब्लैक फॉरेस्ट का सीना चीरती चार सू फैल रही थी। अब वशा ने मुज़ाहमत बंद कर दी और ज़रा सा खिसक कर तकिए पर नीम दराज हुई और बेहद हकारत और तंजिया मुस्कान से उस खबीन जिन को बेबसी से चिंगारते देखती रही। छोड़ दो मुझे साहिर, अपनी इसी नाकामी से अंदाज़ा लगा लो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ राज की हूँ, उसके अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। छोड़ दो मुझे। वशा धाड़ी, तुम्हारी खाम ख्याली है प्रिंसेस, इसका भी तोड़ निकाल कर अभी आता हूँ तुम्हारे पास, इंतज़ार करो मेरा। वो कहता भस्म करने वाले अंदाज में बाहर निकल आया और बार बार ब्लैक विच को मुखातिब करने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। इससे साहिर को और गुस्सा आया और उसकी भयानक आंखों में से शोले निकलने लगे। इधर ब्लैक विच सोती बनी रही। उसने अपनी तमाम ताकतें इस रूप को धारने में झोंक दी थी, हत्ता कि ड्रैगन प्रिंस उसकी खुशबू से भी नहीं पहचान सकता था, क्योंकि ब्लैक विच ने उस बात का भी ध्यान रखा था कि उसकी खुशबू भी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी हो। राज काफ़ी देर प्रिंसेस के पास बैठा रहा। बेतहाशा चौंका उस वक्त जब उसे अपने कानों में किसी के चिंगाड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। वो फ़ौरन उठा। महल में प्रिंसेस महफूज थी। वो महल की छत पर आया और ड्रैगन बनकर महल की हदूद में उड़ने लगा। ब्लैक विच गुस्से से पागल होती फंकारती उठी और मंतर फूंद कर जोर से हवा में हाथ लहराया। काला सा धुआं बना जिसमें से साहिर की गुस्सेली मनहूस शक्ल दिखाई दी। तुम्हें तकलीफ क्या है आखिर खबीस जिन? सुकून नहीं है, क्यों चिंगाड़ रहे हो? अगर प्रिंस को ज़रा सी भी भनक लग गई तो जलाकर भस्म कर दूंगी। ब्लैक विच धीमे लहजे में चिल्लाई। मैं प्रिंसेस को छू नहीं पा रहा, उसके करीब नहीं जा पा रहा, और तुम कहती हो मुझे क्या तकलीफ़ है? साहिर ने भी दांत पीसे। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी थी गंदी शक्ल के खबीस जिन। अपनी जिन वाली बदबू तो दूर कर लेते। वो पहचान गई तुम्हें, मगर पहले तो मैं उसे छू पा रहा था, अब क्या हुआ? साहिर का दिल क्या ब्लैक विच की मनहूस गर्दन मरोड़ दे। पहले वो तुम्हें राज समझ रही थी और उसकी मर्जी थी कि तुम उसके करीब चले गए। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अपना असल रूप दिखाकर। वो ड्रैगन प्रिंस की बीवी है, ऊपर से इंसानी रस्म से हुई है उनकी शादी, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब तुम उसकी मर्जी के बगैर उसके पास नहीं जा सकते, और ये सब तुम्हारी कम अक्ली का नतीजा है। ब्लैक विच गुर्राई। मेरी अकल पे मातम बाद में करना, मुझे इसका तोड़ चाहिए। मुझे हर हाल में प्रिंसेस चाहिए। तोड़ कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ड्रैगन प्रिंस मर जाए या वो खुद तुम्हें अपने मर्जी से अपने करीब आने दे। मार डालो ड्रैगन प्रिंस को। साहिर फंकारा। तुम प्रिंसेस की वजह से पागल हो चुके हो, ऐसे कैसे मार डालूं? इंतज़ार करो कल तक का। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि ड्रैगन प्रिंस मुझे अपना लेगा, फिर मैं क्वीन बनूंगी और मार डालूंगी उसे। फिर प्रिंसेस के साथ जो चाहे मर्जी करना। अभी अपना मुंह बंद करो और इंतज़ार करो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता इंतज़ार। साहिर ने अपने बाल नोचे। तुम मरो फिर कहीं जाकर, मगर कोई गड़बड़ मत करना अब। वो गुर्राई। हाथ नीचे किया, धुआं हवा में तहलील हो गया। वो चुपके से आकर फिर से बिस्तर पर लेट गई और सोती बन गई। साहिर गुस्से से बल खाता वापस उस कमरे में आया जहाँ प्रिंसेस खुद को उन रस्सियों से आज़ाद कराने की तगोदो में बुरी तरह मचल रही थी। साहिर ने पैंतरा बदला, इशारा किया तो प्रिंसेस पर से वो रस्सियाँ हट गईं। वो फ़ौरन उठकर बैठी।
प्रिंसेस, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। आपकी बात लहजा बहुत नरम था। तुम बुरा कर भी नहीं सकते साहिर, मैं सिर्फ राज की हूँ। वशा ने तंजिया कहा और दरवाजे की जानिब लपकी। वशा की बात और उसके अमल ने साहिर को फिर अंगारों पर घसीटा, मगर जब्त कर गया। प्रिंसेस, कोशिश बेकार है। मेरी मर्जी के बगैर ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। साहिर, जाने दो मुझे। प्रिंसेस बेबसी से चिल्लाई। प्रिंसेस, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वादा करता हूँ राज से ज़्यादा खुश रखूँगा तुम्हें। मेरे साथ रहो। साहिर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बंद करो अपनी बकवास। मैं बीवी हूँ राज की, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? अब साहिर का जवाब दे चुका था। तो फिर सड़ो यहीं सारी ज़िंदगी के लिए। मेरी नहीं हुई तो उस राज के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। यहीं रहोगी हमेशा मेरे साथ। राज के मरने के बाद तो तुम्हें मेरा होना होगा ना। साहिर उसके करीब चला आया। साहिर ने वशा के पैरों नीचे से ज़मीन खींची। साहिर, बकवास बंद करो वरना मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। प्रिंसेस, तुम मरोगी मेरे हाथों से। साहिर गुर्राया और हाथ लहराकर वशा पर वार किया। वो तो पहले ही इस जहनी टॉर्चर से निढाल हो चुकी थी, तेवरा कर ज़मीन पर गिरी। प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर दो, आंखें खोलो। साहिर तड़प कर प्रिंसेस पर झुका मगर उसे छू न सका। अगली सुबह ब्लैक विच की आँख खुली तो राज सामने बैठा उसे बगौर देख रहा था। वो गड़बड़ाई मगर जाहिर न होने दिया और आराम से उठकर बैठ गई। अब तबीयत कैसी है प्रिंसेस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंस। राज फिर चौंका और बगौर उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं प्रिंस? वो नजरें झुकाकर एक अदा से बोली, कुछ खास नहीं। चलो बाहर, आज दिन में हमारे लोगों ने हमारे लिए ख़ास दावत का एहतमाम किया है जो कि हमें अटेंड करनी है। मैं तैयार हो जाऊं, आप चलें। वो नज़र झुकाई ही बोली, ओह ये लोग, कौन मुंह लगाया? अब इस पागल की वजह से उन्हें सर पर सवार करना पड़ेगा। ब्लैक विच दिल में तिल मिलाई राज बाहर चला गया। वो अच्छे से तैयार हुई और एक ख़ास लिबास पहना। आज नहीं बच पाओगे ड्रैगन प्रिंस मेरी अदाओं से। वो दिल में खबासत से हंसती अच्छे से तैयार हुई। बाहर आई तो दरबार लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। दरबार में बहुत बड़े दस्तरखान को सजाया गया था। वो तख्त पर राज के साथ बैठी थी। वो बैठ पाई थी क्योंकि राज ने उसे हाथ थाम कर खुद अपने पास बिठाया था। मकार और चालाक तो वो थी ही। एक ख़ास गुलाम से उसने दरबार में मौजूद वो आईना हटवा दिया था। दावतें आम थी। ब्लैक विच दिल में खूब कोश का शिकार रही मगर जबरी मुस्कान सजाए बैठी रही। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रिंस के पूछने पर उसने जवाब दिया। यूं ही राज ने अपने लोगों के बीच दिन गुजारा। शाम के साए गहरे हुए तो प्रिंसेस थक गई होगी, चलो महल की छत पर चले। चहलकदमी भी हो जाएगी और ताज़ा हवा से फ्रेश भी हो जाओगी। ठीक है, चलते हैं। तुम तो गए प्रिंस। वह मुस्कान से जाए उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आज प्रिंसेस का खूबसूरत लिबास ने राज को चौंकाया था। पाँव तक स्याह प्रिंसेस फ्रॉक में चमकता उसका चांदी जैसा जिस्म। वो हाथ थामे महल की तवील और अरीज छत पर चहलकदमी कर रहे थे। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। प्रिंसेस, यहाँ आकर कैसा लगा तुम्हें? राज ने अचानक सवाल पूछा। बहुत अच्छा लगा प्रिंस, मैं तो हमेशा से यहीं आना चाहती थी। ब्लैक विच ने अपने दिल की बात बताई। हाँ, पेरेंट्स और जिमी याद नहीं आते? न, मेरा मतलब है हाँ, वो भी याद आते हैं मगर सबसे ज़्यादा अच्छा आपके साथ रहना लगता है। वो नज़रें झुका कर एक अदा से बोली, रियली? कहीं मेरी प्रिंसेस को मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अगर ऐसा है तो इजहार करो। राज गहरी मुस्कान लिए बोला। प्रिंसेस राज से हाथ छुड़वा कर थोड़ी देर हुई। प्रिंस, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो सूख चेहरा लिए शर्माती सी बोली। राज उसके करीब आया, उसकी पीठ को गौर से देखा, उसे बाजुओं में थामा। फिर तो आज मेरे करीब आने पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए प्रिंसेस। राज की इस बात पर वो सर मज़ीद झुका गई। ओह, तो ये बात है। राज की मुस्कुराहट और गहरी हुई। उसके बालों में मुंह दिया। यू नो हाउ मैनी ईयर्स आई हैव वेटेड फॉर दिस टाइम। अब ये प्रिंस क्या बोल रहा है? शायद इंसानी ज़बान है मगर मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब क्या करूं? ब्लैक विच दिल में सख्त झुंझुनाई मगर मकार तो वो थी। खिलखिलाती राज की बाहों से निकली और दूर हुई। कुछ भी कहो, मुझे पकड़ के दिखाओ तो मानो प्रिंस। राज उसकी जाने बढ़ा, वो फिर भागी। राज एकदम से गायब हो गया। वो घबराई और इधर उधर देखने लगी। राज की आहट पर वो फिर भागी मगर भागते हुए एक चौड़े चट्टानी सीने से बुरी तरह टकराई। उफ! राज हंसने लगा। वो लड़खड़ाई मगर राज ने उसे बाजुओं में थाम लिया।
वो इतने करीब थी कि राज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राज ने उसकी आंखों में झांका। उफ, कमबख्त कितना खूबसूरत है, कहीं मारने के बजाय मैं साहे की तरह पागल होते हुए आशिक ही न हो जाऊं। ब्लैकफिश राज पर फिदा हुई और उसे गौर से देखा। राज ने उसके बाएं कंधे से फ्रॉक बहुत नीचे तक खिसकाई। वो घबराई और मचल कर दूर हुई। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो? वो ख्वाबगह में चलते हैं। वो निगाहें झुकाए शर्मा कर बोली, नहीं प्रिंसेस, आज तो जो भी होगा यहीं होगा। कोई नहीं है यहाँ, ना मेरी मर्जी के बगैर किसी में यहाँ आने की जुर्रत है। गेट अवे फ्रॉम मी ब्लडी बिच। राज ने उसकी जानिब दोनों हाथ बढ़ाए। उफ, ये इंसानी ज़बान। वो दिल में तिल मिलाई। दोनों हाथ मेरी जाने बढ़ा रहा है, इसका मतलब मुझे अपने पास बुला रहा है। तो चलो ब्लैकविच, क्वीन बनने का वक्त आन पहुंचा है। ब्लैकविच ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों में थमाए। वो गहरा सा मुस्कुराया, मगर अचानक, बहुत अचानक राज के तासुरात बदले थे। गुस्से के इंतहा से आंखों और पूरे जिस्म से शोले से कूंदे। राज ने उसकी कलाइयों को झटके से मरोड़ कर चटखा दिया। उसकी दिल दोस्त चीखें फजा में बुलंद हुई। वो फूट फूट कर रो दी। प्रिंस, ये क्या करे अपनी प्रिंसेस के साथ? छोड़ दो मुझे। मैं ये अपनी प्रिंसेस के साथ नहीं, ब्लैक विच के साथ कर रहा हूँ। यू बिच, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? शुरू दिन से पहचान गया था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी प्रिंसेस मुझे प्रिंस नहीं राज कहकर बुलाती है। दूसरी और सबसे अहम बात, तुम्हें छूने पर हमारा ड्रैगन टैटू नहीं चमकता। तीसरी, वो रग रग में बसी है उस ड्रैगन प्रिंस के, तो तुमने कैसे सोच लिया उसे नहीं पहचानूंगा? छोड़ दो मुझे प्रिंस, वरना प्रिंसेस अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मेरे कब्जे में है वो। अपनी मकरू शक्ल में वापस आकर वो चिल्लाई थी। राज ने उसके हाथ तोड़ दिए थे, मगर छोड़े नहीं थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा ही है क्या? तुम्हें क्या लगा मैं इतने वक्त से क्यों खामोश था? क्यों तुम्हारा खबीस और गंदा वजूद अपने कसील में बर्दाश्त कर रहा था? ताकि प्रिंसेस को ढूंढ सकूं, ताकि तुम उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सको, कहीं और ना भेज सको। नहीं ढूंढ पाओगे प्रिंस, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मरेगी वो तुम्हारी माँ की तरह। वो चिल्लाई। राज ने उसके बाजू मजीद मरोड़े। दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे मुझसे दूर पर पाए। ढूंढ लिया है उसे मेरे मुहाफिजों ने, काबू कर लिया है उस जिन को। अभी तुम्हें जहन्नुम रसीद करके उसे ही वापस लेने जाऊंगा। राज की इस बात पर ब्लैकविच अब सचमुच घबराई थी। राज शदीद तैश में ड्रैगन में बदल गया और उस पर आग उगली। उसका मकरू चेहरा झुलस कर मजीद भद्दा और भयानक हो चुका था। इससे पहले कि राज उसे जलाकर राख का ढेर बनाता, वो भागी और आखिरी हरबे के तौर पर खुद पर स्याह राख झाड़ ली। इस राख से उसकी तमाम ताकतें तो चली जाती, मगर वो राज के ताप से बच सकती थी। जलकर राख के ढेर में बदलने वाली दर्दनाक मौत से बच सकती थी। वो सेकंडों में उस राख की वजह से वहाँ से गायब हो चुकी थी। राज गुस्से से मजीद दहाड़ा, क्योंकि वो बच निकली थी। वो किंग नहीं था, सो उसे नहीं रोक पाया था। अगर होता तो आज ब्लैकविच का बचकर निकलना नामुमकिन था। तब तो वो राख भी उसके काम ना आती और वो उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे रोक लेता और जहन्नुम रसीद कर देता। वो यूं ही भस्म कर देने वाले अंदाज में ब्लैक फॉरेस्ट की जानिब उड़ा। वर्षा वहीं फर्श पर बेहोश पड़ी थी। साहिर उस पर झुका हुआ था। कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, ये मेरी जादुई रस्सियाँ तो तुम्हें छू सकती हैं ना? उसने हाथ से इशारा किया तो उसके हाथ से निकलने वाली स्याह रस्सियाँ वर्षा के गिर्द लिपटी और उसे लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। साहिर पानी लेकर आया और प्रिंसेस के मुंह पर छींटे मारे। वो कसमसाई और आंखें खोली। राज को खुद पर झुके देखकर फौरन उठ बैठी, मगर फिर माथे पर बल पड़े। तुम्हें लगता है साहिर तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? प्लीज़ प्रिंसेस मान जाओ, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? वो झुंझलाया। मैं राज से बहुत मोहब्बत करती हूँ साहिर, इसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ। आदी हो चुकी हूँ उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती और मरोगी मेरे हाथों प्रिंसेस। अभी जो झटका दिया वो क्या कम था कि फिर शुरू हो गई? साहिर फंकारा। मैं तो सच ही बता रही थी, अब अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो इत्मीनान से बोलती अब सचमुच उसे जला रही थी। प्रिंसेस तुम। अभी वो कुछ और कहता कि साहिर बुरी तरह चौंका। झोंपड़ी से बाहर गैर मामूली आहटें सुनाई दे रही थी। अभी वो उठकर देखता कि बाहर फजा में एक उसेले ड्रैगन की दिलदोज धाड़ सुनाई दी, जो कि साहिर के रोंगटे खड़े कर गई। राज ब्लैक फॉरेस्ट पहुंचा था। उसके मुंह से निकलने वाली आग ब्लैक फॉरेस्ट को जलाकर राख का ढेर बना रही थी और हर तरफ रोशनी बखेर रही थी। वर्षा का दिल जोर से धड़का। राज, मुंह से सिसकी निकली। वो बुरी तरह मचली।
अब झोंपड़ी के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल करीब ड्रैगन की धाड़ सुनाई दे रही थी। आग के शोले झोंपड़ी को बाहर से जला रहे थे। प्रिंसेस, मेरी नहीं हुई तो तुम्हें उसकी भी नहीं होने दूंगा। मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी। साहिर का सरसराता लहजा वो वशा की जानिब लपका। साहिर, छोड़ दो मुझे। उस वक्त वशा के दिल में खुद से ज़्यादा राज और अपने लोगों की फिक्र थी कि उसे कुछ हो गया तो राज और उसके लोगों का क्या बनेगा। साहिर ने करीब आकर वशा पर वार करना चाहा, मगर उससे पहले झोंपड़ी की छत फाड़ कर ड्रैगन ने उसे मुंह में दबोच कर ऊपर खींचा था। वशा की ये दिल खराश मंजर देखकर चीखें निकली थीं। मुहाफिज अंदर आए और वशा को रस्सियों से अराज किया। वशा भागकर झोंपड़ी से बाहर आई। हर सू आग थी। राज का इताब और गुस्सा पूरे जंगल को जलाकर राख का ढेर बना रहा था। वशा ने वो देव हैकल ड्रैगन देखा तो उसकी रूह फना हो गई, जिसके सामने अब साहिर ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और वो उसके गिर्द गुस्से से गोल गोल चक्कर काट रहा था। वशा बेहद खौफजदा हुई थी। राज ने आग उगल कर साहिर को जलाना चाहा, मगर उसके तड़पते वजूद में से आग के शोले बुलंद हुए और वह मकरू कह के लगाने लगा। बेवकूफ़ प्रिंस, इसे आग से जलाने की कोशिश कर रहे हो जो खुद आग से बना है। नहीं जला पाओगे। राज, रुक जाएं। वशा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और उस सब से परेशान होकर तड़प कर फूट फूट कर रोई। राज इंसानी शक्ल में वापस आया, मगर गुस्से की इंतहा से अब भी आंखों और जिस्म से शोले लपक रहे थे। जला नहीं सकता, ख़त्म तो कर सकता हूँ ना। राज ने दांत पीसे साहिर उठकर खड़ा हो चुका था। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, बल्कि अच्छा हुआ यहाँ मरने आ गए। तुम्हें मारकर प्रिंसेस मेरी हो जाएगी। वो फिर मकरू कह के लगाने लगा। राज ने फ़ज़ा में हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में तिलस्माती तलवार आई। प्रिंसेस को उठाकर पहले ही दर्दनाक मौत को आवाज़ दे चुके हो, और अब तो तुम्हें वो मौत मिलेगी कि मरने के बाद भी चीखोगे। राज उसकी जानिब लपका उसने हाथों से वार किया, जो राज ने बआसानी रोक दिया। सबसे पहले राज के वार ने उसके बाजू ही धड़ से अलग किए थे, फिर गर्दन उड़ी। वशा इस मंजर की ताब नहीं ला पाई, इसीलिए ज़मीन बोस हो चुकी थी। राज ने साहिर के टुकड़े जा बजा उछाले थे, मगर उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो पा रहा था। मगर जब ज़मीन पर गिरे वशा के बेहोश वजूद पर नज़र पड़ी तो वशा की जानिब आया। माय प्रिंसेस, आंखें खोलो प्लीज़। राज ने वशा को बाहों में उठाया। महल की जानिब चलो, मुहाफिजों को हुक्म दिया और उसे लिए महल की जानिब उड़ा। राज उसे बाहों में उठाए महल में दाखिल हुआ था। वह अपने लोगों के चेहरे पर प्रिंसेस को लेकर साफ घबराहट और खौफ देख सकता था। बाज़ लोग तो उसे बेहोशी के आलम में देखकर रोने भी लगे थे और उसकी जानिब लपके। वो वशा को लिए उनके बीच आया। घबराने की बात नहीं है, आप लोग फिक्र मत करें, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और महफूज भी। राज ने उन्हें तसल्ली दी तो उन्हें कुछ सुकून आया। बहुत से बच्चे हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए अपनी प्रिंसेस की तरफ बढ़े थे। राज के इशारा करने पर खिदमतगार बच्चों से वो फूल लेते रहे। प्रिंसेस को आराम की ज़रूरत है, मैं प्रिंसेस को ख्वाबगाह में छोड़ कर आता हूँ। राज उसे लिए ख्वाबगाह में आया, नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाया। खिदमतगारों को हुक्म दिया गया कि वैद को बुलाया जाए। वैद को बुलाया गया, जिसने प्रिंसेस का मुआयना किया। किंग, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। काले जादू का वार हुआ है उन पर, जिससे ये कमज़ोर पड़ गई हैं, मगर ठीक हैं। वैद ने एक काढ़े का प्याला राज की जाने बढ़ाया। होश में आते ही ये इनको पिला दीजिएगा, ये ताकत महसूस करेंगी। राज ने इस बात में सर हिलाया और वैद को जाने की इजाज़त दी। खुद बाहर आया और लोगों से मुखातिब हुआ। वैद ने मुआयने के बाद ये बताया है कि प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आप लोग आराम करें और बेफिक्र हो जाएं। मैं प्रिंसेस और आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। लोग मुतमईन होकर वापस चले गए। कुछ देर में ही वो मिरर के पास सर झुकाए खड़ा था। मुझे तुम पर नाज है प्रिंस। मैं भी बहुत डर गया था प्रिंसेस को लेकर, लेकिन तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया ग्रैंडफादर? राज ने शिकवा किया। ग्रैंडफादर धीमे से मुस्कुरा दिए। तुम शुरू से जानते थे। मैं चाहता था आप जो ज़रूरी कदम उठाने हैं वो ड्रैगन लैंड का किंग उठाए। मैं देखना चाहता था कि एक किंग अपनी क्वीन की कैसे हिफाजत करता है, लेकिन तुमने अपना हर फ़र्ज़ बखूबी निभाया। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे प्रिंस। वो बहुत डर गई है ग्रैंडफादर। इंसानों में रहकर अभी उससे ये तवक्को मत रखो प्रिंस कि वो ड्रैगन लैंड की क्वीन जितनी मजबूत हो, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। ब्लैक विच भाग गई ग्रैंडफादर, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, उसकी ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं, अभी वो जल्दी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम प्रिंसेस की तरफ तवज्जो दो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी सेहत का ख्याल रखो। जी ग्रैंडफादर। उसने आंखें झुकाकर कहा। मिरर में से वो हेवला फ़ौरन गायब हो गया।
वो दोबारा वापस अपने ख्वाबगाह में आ गया। राज आकर खिड़की में खड़ा हुआ और आज की सारी कारगुजारी सोचने लगा। वो वापस आया तो शक तो उसे उसी वक्त हो गया था, मगर प्रिंसेस की सलामती की वजह से खामोश रहा और उस ब्लैक विच का वजूद अपने आसपास बर्दाश्त करता रहा। उस वक्त में उसने अपने गमों गुस्से पर किस तरह काबू पाया ये तो वही जानता था। और अगर प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो, ये सोचकर उसे झुरझुरी आई। पीछे कुछ गैर मामूली एहसास हुआ तो वह फ़ौरन पलटा। प्रिंसेस ने बुरी तरह कंफर्टर मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था और बेहोशी में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। राज भागकर उसके करीब आया और पास बैठकर गौर से प्रिंसेस को देखा। साहिर, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, करीब मत आओ। राज, बचाएं मुझे, वो चिल्लाई। प्रिंसेस! राज ने उसे झंझोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठी और खौफजदा नज़रों से आसपास देखने लगी। प्रिंसेस, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, बहुत करीब, कोई नहीं आएगा। मगर राज को अपने बहुत करीब देखकर महसूस करके वर्षा उसे बुरी तरह लिपटी और फूट फूट कर रोने लगी। राज ने बमुश्किल उसके रोने के दौरान उसे वो काढ़ा पिलाया जो वैद्य देकर गया था, मगर वर्षा का खौफ किसी तौर कम नहीं हो पा रहा था। वर्षा राज की बाहों में मोम की तरह पिघल रही थी, कब से रोई जा रही थी और अब राज का जब्त आजमा रही थी। इधर मेरी तरफ देखो प्रिंसेस। राज ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, आई प्रॉमिस। राज, वो साहिर, वो फिर सिसकी। मार दिया है उसे मैंने, तुम्हें छू कर गुस्ताखी की उसने, जिसका खमियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा उसे। मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता तुम्हें। राज ने वो आंसू अपने लबों से चुने, भीगी लरसती पलकों पर अपने लब रखे, उसे नरमी से बेड पर लेटाया, खुद उस पर हावी हुआ। राज उसे खोने के डर से इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था। पूरे चेहरे और गर्दन पर राज के लब सफ़र कर रहे थे। जब राज ने वर्षा की सांसों की खुशबू अपने सीने में उतारी, काफ़ी पल मोहब्बत का जाम पीते गुजर गए। वर्षा की गैर होती हालत महसूस करके राज ने उसके लबों को आज़ादी बख्शी। राज उसके बेहद करीब था और उसके और अपने बीच हायल होते तमाम पर्दे गिरा चुका था। राज, प्लीज़। वर्षा के फिर सांस अटकी। क्या हुआ प्रिंसेस, डर लग रहा है? धीमी भारी गंभीर आवाज़ में राज ने पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे तुमसे हमदर्दी है प्रिंसेस, पर मैं तुम्हें और ड्रैगनलैंड को अब तुम्हारे डर की नज़र नहीं कर सकता। आज वो उसकी सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था, इसीलिए ये कहकर दोबारा उसके वजूद में खोने लगा। राज मुकम्मल तौर पर उस पर काबिज हो चुका था। मलगजे अंधेरे में बस उनके टैटू रोशन थे। राज ने अपने सुलगते लब उसके टैटू पर रखे। वर्षा खुद में सिमट सी गई। रिलैक्स हो जाओ प्रिंसेस, राज ने फिर उसे तसल्ली दी। कुछ ही देर में वर्षा को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई, मगर राज ने उसके लबों पर अपने लब रख कर उसकी आवाज़ का गला घोंट दिया। सुबह दरबार और महल में जश्न का सा समा था। वह दोनों हाथ में हाथ दिए तख्त पर बैठे थे। राज के गोल्डन क्राउन से निकलने वाली रोशनी पूरे ड्रैगनलैंड में फैली हुई थी। ख़ास रस्में अदा की जा रही थीं जश्न की। इस जश्न में एक पुरस्कार सा बूढ़ा हाथों में छड़ी लिए घूम रहा था और क्वीन को बड़े गौर से देख रहा था, जो मुस्कुरा कर अपने लोगों से फूलों के गुलदस्ते और तहाइफ वसूल कर रही थी। किंग राज भी बैठा मुस्कुरा रहा था। ख़ास सिपह सलार और सिपाहियों को हुक्म दे दिया गया था ब्लैक विच के ठिकाने में घुसकर हमले की तैयारी का और अपने लोगों को आज़ादी देकर उसके काले साए से ड्रैगनलैंड को छुटकारा दिलाने का। इतने में वो बूढ़ा वर्षा के पास आया। आंखों में अजीब सी चमक और पुरस्कारियत थी, इसीलिए वो अपनी आंखें किसी से मिलाने में परहेज ही बरत रहा था। क्या बात है बाबा, कुछ चाहिए? नहीं क्वीन, कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरी ख्वाहिश है कि जल्द तुम्हारे यहाँ प्रिंसेस पैदा हो। ये कहकर वह पुरस्कार सा मुस्कुराता वहाँ से चला गया। वर्षा उसकी बात से ब्लश कर गई। राज ने धीमी सी मुस्कुराहट से उसे देखा, फिर संजीदा सा बोला, हमें निकलना होगा क्वीन, अपना ख्याल रखना। वो धीमे से उसके माथे पे लब रख कर बोला, क्वीन हो तुम, अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें, अपना ख्याल रख सकती हो। राज धीमे से उसे समझा कर रवाना हुआ। वो ब्लैक फॉरेस्ट के पार काले पहाड़ों में बनी एक जगह थी जहाँ राज ड्रैगन बना उड़ रहा था। काले साए से बनी असीबी चीज़ों को और ताकतों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर दिया गया था। राज इंसानी रूप में ज़मीन पर उतरा और ब्लैक विच के काले महल में अंदर तक गया। आज उसके ताप से कोई नहीं बच पाया था। वो जगह तबाह बर्बाद कर दी गई थी। राज ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फिर इस जगह को ज़िंदा कर दिया था।
काले पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब पहाड़ों में बदल चुके थे। फूल उग चुके थे। चश्मे फिर से बहने लगे। किंग, ब्लैक विच कहीं नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया उसे। हाँ, मैं भी देख चुका हूँ, कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, कब तक छुपेगी? जल्दी मैं ढूंढ कर उसको ख़त्म कर दूंगा। अब चलो वापस। ब्लैक विच की राजधानी ख़त्म करके राज कामयाब महल में लौट आया था। वो ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो वर्षा आराम कर रही थी। वो धीमे से चलता बेड तक आया। क्या हुआ क्वीन, तबीयत तो ठीक है ना? वर्षा कसलमंदी से अंगड़ाई लेती उठकर बैठ गई। राज, थक गई मैं तो। उसने बुरा सा मुंह बनाया तो वो हंस पड़ा। तो हुक्म करें क्वीन कि आपकी थकावट किस तरह उतारी जाए? ये गुलाम हाजिर है। राज मायने खेज सा बोला और उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए। राज, वो खींच कर बोली तो राज ने कहका लगाया। जी क्वीन। राज ने वर्षा के चमकते टैटू पर लब रखे। वर्षा ने उसके सीने में मुंह छुपाकर जैसे खुद को उसी से छुपा लिया। राज, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। राज उसकी इस सदा पर बेसाख्ता मुस्कुराया और उसे सीने पर लेटाकर सुकून से आंखें मूंद ली। वो लुटी पुटी हालत में ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन से भागकर काले पाताल में आई थी। चेहरा जलकर बिल्कुल बिगड़ चुका था। तमाम ताकतें जा चुकी थीं। अब सिवाय उसके पास यहाँ आने की और कोई चारा नहीं था। पाताल की ये जगह इंतहाई भयानक और बदबूदार थी। जा बजा भयानक और अजीबुल खलकत कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और मुख्तलिफ जानवरों और जैसे इंसानी खोपड़ियाँ जा बजा बिखरी हुई थी। काले साए के चेले इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। वह एक जगह पर पहुंची जहाँ एक इंतहाई भद्दी शक्ल का जादूगर आग के सामने आंखें बंद किए बैठा था और उसके गिर्द उसकी काली ताकतें मंडला रही थीं। घूप अंधेरा, कव्वे, काले साए, वो मंजर इंतहाई भयानक और पुरस्कार था। क्यों आई हो यहाँ आप? दफ़ा हो जाओ इस वक्त तो। माफ़ कर दो मेरे भाई सामर, मेरी मदद करो, मेरी ताकतें चली गई हैं। वह घुटनों पे झुककर गिड़गिड़ाने लगी। दफ़ा हो जाओ ब्लैक विच, पहले तो मामूली गलती पर मुझे महल से निकाल दिया, अब क्या लेने आई हो यहाँ? मेरी मदद करो सामिर। क्यों? वह सुर्ख आंखें खोलकर मकरू सा फंकारा। मैं क्यों करूँ मदद? तुम जैसी मकरू औरत की मुझे क्या मिलेगा? देखो मेरे भाई, तुम्हें ड्रैगनलैंड का तख्त और क्वीन मिल सकता है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय बदले के। प्रिंस राज को दर्दनाक मौत देना चाहती हूँ मैं। हा, और मुझे तो जैसे पता ही नहीं कि वह प्रिंस अब किंग बन चुका है। उसे हराना मुश्किल है और वो क्वीन किंग की हो चुकी है, मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो क्या, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। अच्छा मेरे भाई, बस एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पर महल चले जाओ। तुम तो भेस बदल कर जा सकते हो। वहाँ जश्न का समा है, कोई नहीं पहचानेगा। मुझे सूरत हाल मालूम करनी है, अपनी ताकतें बहाल करनी है बदला लेने के लिए। मकार और चालाक तो वो थी ही। सामर को जानबूझकर महल भेज रही थी कि साहिर की तरह सामर भी क्वीन को देखे और पागल हो जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम में, तुम्हारे बदले में। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नहीं मेरे भाई, देखो मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मुझे अपने जादू से महल का एक मंजर दिखा दो ना, मेहरबानी करके। इतना तो कर ही सकते हो, मैं फिर चली जाऊँगी। जब वो बाज नहीं आई और ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगी तो सामिर उकता सा गया। क्या मुसीबत है, दिखाता हूँ, फिर अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाना। ठीक है। वो इतने में ही खुश हो गई। सामर ने पास पड़ी खोपड़ी पर से राख उठाई, मंत्र फूका और वो राख आग में झोंक दी। आग में से धुआं बुलंद हुआ और उसमें शबी बन गई, जिसमें महल का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जश्न का सा समा था, हर तरफ चहल पहल थी। ब्लैक विच हसद और तेश में खूंखार नज़रों से राज और वशा को घूर रही थी। फिर अचानक नज़र सामर पर पड़ी, जिसकी नज़र बस एक मरकज़ पर आकर जैसे जम सी गई थी। वह मबहूत सा क्वीन को घूरे जा रहा था। ब्लैक विच मक्कारी से मुस्कुराई, फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। सामर की नज़र क्वीन से हट ही नहीं रही थी। ब्लैक विच को कोफ्त होने लगी। अच्छा भाई, मैंने देख लिया, अब मैं चलती हूँ, अपना खुद ही कोई बंदोबस्त कर लूँगी। वह जान कर बोलती जाने लगी। ठहरो ब्लैक विच, यहीं ठहरो, मैं महल होकर आता हूँ, फिर आकर तय करते हैं कि तुम्हारा बदला कैसे लेना है। सामर कहता वहाँ से निकला। फिर वो बूढ़े के भेस में महल आया था और क्वीन को देखता रहा। काश तुम मेरी होती क्वीन, मगर कोई बात नहीं, मैं अपने जादू से कौन सा कभी बूढ़ा होऊंगा या कभी मरूंगा। तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाली प्रिंसेस वो मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, हमेशा हमेशा के लिए। तभी वो वशा के पास आया था। जब वशा ने उससे पूछा था कि उसे क्या किया जाए, कि उसे क्या चाहिए, तब उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे यहाँ प्रिंसेस पैदा हो। और फिर वो चला आया जहाँ ब्लैक विच उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी।
राज वशा का हाथ थामे ड्रैगन लैंड में घूम रहा था। वो सब जगह अपने लोगों में घूम फिर कर देख चुके थे। सब खुश और मुतमईन थे। उनकी रियाया खुशहाल थी। अब वो दोनों अकेले एक वादी में घूम रहे थे जब वशा ने फिर रुहांसा सा होकर राज से कहा, राज मैं थक गई। उसने आंखें पटपटाई। राज मुस्कुराया और आगे बढ़कर जरा से झुक के उसे बाजू में उठा लिया। कितनी दूर जाना है राज? जितना मेरी प्रिंसेस बोले। अ ड्रैगन वॉन्ट बी टायर्ड। वशा के अंदाज में चैलेंज था। यू थिंक सो? सो देयर इज़ अ ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग क्वीन। राज भी इत्मीनान से बोला। अब वो उसे उसी जगह लाया था जहाँ वो देव सोया हुआ था। वशा घबराई। राज यहाँ क्यों लाए? मुझे डर लगता है उससे। इट्स ओके स्वीट हार्ट, ये अब हमारा गुलाम है। वही करेगा जो हम कहेंगे। राज ने उसे नीचे उतारा। अब देखो कमाल क्वीन। राज हंसा। चिल्लाओ वश। वॉट? राज ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चिल्लाऊं? क्योंकि उसे जगाना है मैंने और ये सिर्फ तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ से उठेगा। रियली? मैं नहीं मानती। पहले आप चिल्लाएं, ना उठा तो फिर मैं चिल्लाऊंगा। वशा फैली और कंधे झटक कर बोली। तो फिर कान बंद कर लो क्वीन। राज शरारती सा हंसा। फिर एक ड्रैगन की दाढ़ गूंजी थी वादी में। वशा को लगा उसके कान फट जाएंगे। दोनों हाथ कानों पर रख लिए मगर वो देव टस से मस ना हुआ। राज बस करे मेरे कान। वशा तंग आकर चिल्लाई। राज ने कहका लगाया, अब तुम्हारी बारी क्वीन। किंग राज, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? वो इठलाई। अच्छा, नहीं करोगी तो मैं करवाऊँगा। राज इत्मीनान से बोला। कैसे? वशा ने बात हवा में उड़ाई। ऐसे। राज ने अचानक उसे अपनी जानिब खींचा। उसके लबों को अपने लबों की कैद में लिया। हाथों ने कंधों पर गुस्ताखी की और फ्रॉक नीचे खिसकाई। वशा बुरी तरह मचली। कुछ ही देर में वशा के तोते उड़ चुके थे। राज ने उसे आज़ाद करके उसे उल्टा घुमाया और उसकी पीठ अपने सीने से लगाई। राज छोड़े मुझे, बहुत बुरे हैं आप। ऐसे यहाँ कोई मुहाफिज आ जाएगा। वशा राज की गुस्ताखियों से तंग आकर झुंझलाकर चिल्लाई मगर अब वो उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से पीछे बांधकर दूसरा हाथ उसके पेट के गिर लिपटा चुका था। वशा के 14 तबक रोशन हुए। राज छोड़े मुझे। तभी राज ने कहका लगाते हुए बड़ी सख्ती से उसके पेट पर चुटकी काटी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। तभी फिजा में जैसे जलजला सा आया और वो सोया दुए हेकल वजूद उठकर खड़ा हो गया। वशा खौफजदा हुई क्योंकि वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। किसने जगाया मुझे? किसकी जुर्रत हुई? वो धाड़ा मगर फिर वो गोल्डन क्राउन की चमक देखकर घुटनों के बल झुक गया। क्या हुक्म है मेरे आका? ड्रैगन लैंड की हिफाजत करो, हर तरफ नजर रखो, कोई काली ताकत यहाँ दाखिल न होने पाए। जो हुक्म। उसने सर झुकाया। वशा जो डरी हुई थी अब इत्मीनान से खड़ी थी। राज ने वापसी के जाने के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया मगर वो पाँव पटकती थोड़ी आगे गई और मुहाफिजों को बुलाया जो जादुई पालकी लिए हाजिर हो गए। वो झटके से राज को देखे बगैर पालकी में सवार हो गई और महल जाने का हुक्म दिया। मुहाफिजों ने राज की तरफ देखा। राज ने सर के इशारे से इजाज़त दी। वो पालकी लिए महल की जानिब उड़ गए। राज गहरा मुस्कुराया। ओह, दैट इज़ एंगर इज़ हाई। कुछ तो करना पड़ेगा। वह मुस्कुराता ड्रैगन महल की जानिब उड़ गया था। ड्रैगन बना हुआ